वक्त एक और बड़ी खबर है। एमपी में नर्सिंग घोटाले की जांच के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। भोपाल में नर्सिंग कॉलेज की जगह संचालित हो रहा था स्कूल को कागजों में एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस दिखाया गया। कॉलेज की जगह 15 साल से हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा था। सीबीआई की जांच में नर्सिंग कॉलेज को सूटेबल लिस्ट में शामिल किया गया। जहां एपीएस कॉलेज, वहां पर नया नर्सिंग कॉलेज खोलने की तैयारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये कि जिस सीबीआई पर ये जिम्मा था कि वो बताएं कि केंद्रीय नियमों के तहत कौन कौन से नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें सूटेबल माना जाए, जिनके पास पर्याप्त बड़ा हॉल हो, सारी व्यवस्थाएं हो, फैकल्टी हो। और उस जांच में एक ऐसे नर्सिंग कॉलेज को सूटेबल बता दिया गया जिसके नाम पर स्कूल चल रहा था। ये बड़ा खेल सामने आया है। पूरा मामला आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की खबरें हमने भी आपको दिखाई थी। हमने मुहिम चलाई थी और उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे एक मकान में नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा है, 3 मंजिला मकान में नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, ये हालत थी। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला था। फिर एक लिस्ट निकाली गई थी और उस लिस्ट के बाद सामने आया था कि कौन कौन से नर्सिंग कॉलेज सूटेबल हैं, कौन कौन से नहीं हैं, कौन से मानक पूरा करते हैं, कौन से नहीं करते। और उसमें एक कॉलेज को, ऐसे कॉलेज को मान्यता दे दी गई, सूटेबल बता दिया गया सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में, जिसके नाम पर स्कूल चल रहा था। इसका मतलब वहाँ नर्सिंग कॉलेज था ही नहीं। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो फर्जीवाड़े में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। अमृतांशी मेरी सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतांशी, सीबीआई ने जब जांच शुरू की थी तो ऐसा लगा था कि कम से कम इंसाफ मिलेगा अब छात्रों को, और जो मकानों में चल रहे हैं या छोटे नर्सिंग कॉलेज हैं उन सब की मान्यता रद्द होगी, अनसुटेबल कहे जाएंगे। लेकिन स्कूल चल रहा था नर्सिंग कॉलेज के नाम पे। बिल्कुल, देखिए हम फिलहाल आज सिर्फ जिस जगह पर गए हुए थे, मजे की बात यह है कि वहाँ पर भोपाल पब्लिक स्कूल पिछले कई सालों से संचालित हो रहा है। लेकिन हम जब भोपाल पब्लिक स्कूल के अंदर गए तो वहाँ पर एक कमरा है जिसपे नर्सिंग फाउंडेशन लैब का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पर केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं। वजह से किसी भी कि सीबीआई इस कॉलेज का दोबारा निरीक्षण करने वाली थी। राहुल राज इसके पहले एक बार इस कॉलेज का निरीक्षण कर चुके थे, इस जगह का निरीक्षण कर चुके थे, लेकिन तब इस स्कूल को नाम दिया गया था एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग। अब जब एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग को सीबीआई की लिस्ट में सूटेबल बता दिया गया, रिश्वत ले ली गई है, दोबारा से जब सीबीआई की जांच के रडार पर ये जगह आई है, तो अब इसे नया नाम दिया गया है, वो है केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये धांधली जमीनी स्तर पर चल रही है कि एक जगह स्कूल संचालित हो रहा है, वहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन कागजों में वो सूटेबल नर्सिंग कॉलेज है। नर्सिंग कॉलेज के लिए कुछ मान्यता मापदंड होते हैं कि 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए, वहाँ पर लैब होने चाहिए, कुछ मीटर के अंदर जो है चीजें सभी उपलब्ध रहनी चाहिए, क्या कुछ मतलब मशीन उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी तरह से ये धांधली चल रही थी और राहुल राज जो कि मुख्य आरोपी हैं इस पूरे गेम के, उन्हीं ने इस कॉलेज को क्लीन चिट दी थी। और जाहिर सी बात है रिश्वत यहाँ से भी ली गई होगी और वो रिश्वत के तार अभी कहाँ कहाँ जुड़े होंगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी आपको जी, तो इसमें क्या किसी तरह की ग्रांट के लिए नर्सिंग कॉलेज खोला गया था स्कूल के अंदर, या वहां कुछ था ही नहीं नर्सिंग के नाम पर? अमृतांशी, देखिए नर्सिंग के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बोर्ड लगाए गए थे और कमरे लॉक किए गए थे। आप सोचिए कि वो साफ तौर पर पता चल रहा है कि भोपाल नर्सिंग भोपाल पब्लिक ऑफ जो स्कूल है वहां पर अंदर नर्सिंग फाउंडेशन लैब का क्या काम है। सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है दिखावटी तौर के लिए। नोटिस बोर्ड पर अप्रैल के जो नोटिस हैं जो कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से जारी किए गए हैं वो बाकायदे चिपके जरूर हुए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी जो है दिखाई नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ दिखावटी तौर पर मान्यता लेने के लिए यहाँ पर ये कॉलेज का नाम दिया गया था। लेकिन इसके पहले जब ये एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग हुआ करती थी तब यहाँ पर जो है उन्होंने मान्यता दे दी थी। तब भी यही हालात थी क्योंकि सालों से उस जगह पे स्कूल है, नर्सिंग कॉलेज का कोई अता पता है नहीं। और अब दोबारा नए कॉलेज के नाम पे यहाँ पर मान्यता लेने की तैयारी इस कॉलेज की जो संचालक, इस स्कूल के जो संचालक थे वो कर रहे, और पूरी तरह से एक धांधली निकलकर इसमें सामने आई है। जी आते बहुत धन्यवाद आपका अमृतांशी इस तमाम जानकारी के लिए। अमृतांशी जोशी इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रही थी। तो था स्कूल, अंदर लगा है नर्सिंग का बोर्ड, और सीबीआई की लिस्ट में इस फर्जीवाड़े को सूटेबल बता दिया गया।